नमस्कार साथियों, सीबीबी का आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। अगर 2025 में आप आईटी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको 100% सही सटीक जानकारी बता देंगे कि यूपी आईटीआई में एडमिशन कब होता है, क्या प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट से करें प्राइवेट से करें, कितना फीस लगता है गवर्नमेंट में, कितना प्राइवेट में फीस लगता है, किस ट्रेड से आईटीआई करें जिससे हमें गवर्नमेंट में या प्राइवेट में जॉब मिल जाए। पूरा ए टू जेड यानी एडमिशन से लेकर जॉब तक पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। अगर 2025 में आप आईटी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, क्योंकि डिटेल में सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में रखिएगा, यही ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे देखिए एक जो है आपको यहाँ पे पॉपअप दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। यहाँ पे स्क्रीन पे 2024 का ये एडमिशन का प्रोसेस है। चौथे राउंड के लिए जो है यहाँ पे देखिए लिखा है चौथे चरण के लिए रैंक। तो यहाँ पे फोर्थ जो चौथा राउंड था उसके लिए यहाँ पे एडमिशन डिटेल दिया गया है। और इससे पहले फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, फिर इसके बाद जो है थर्ड राउंड हो चुके थे। तो यहाँ पे चौथा राउंड का जो है अभी भी डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसी पे जो है आपका जो आईटीआई का फॉर्म है यहीं पे आपको भरना होगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश आईटीआई परिसर अलीगंज लखनऊ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, चाहे आप गवर्नमेंट से करें या फिर चाहे आप प्राइवेट से करें। दोनों सिचुएशन में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे आप एडमिशन नहीं करा पाएंगे। अगर आप ऐसा करते भी हैं कहीं पे, अगर कोई कहता है कि आप बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे जो है आपका एडमिशन हो जाएगा, तो समझिए कि आपके साथ फर्जी हो सकता है, फेक हो सकता है। इसलिए तो चाहे आप गवर्नमेंट से करें चाहे आप प्राइवेट से करें, दोनों में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। इसके बाद जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं तब इसके बाद जो है आपके 10th के आधार पे मेरिट बनती है। अब आप चाहे हाई स्कूल कर चुके हो, चाहे आप इंटर किए हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपका जो मेन है वो आपका होता है 10th के आधार पे जितना भी आपका परसेंटेज होता है। जैसे मान लीजिए अगर 70% है, 80% है, 90% है, 60% है, या फिर 50% है, या फिर उससे नीचे है, तो उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनती है। और फिर आपका उसी के आधार पे आईटीआई में एडमिशन होता है। जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है उनका सबसे पहले नाम आता है, यानी फर्स्ट राउंड में नाम आता है। जिनका थोड़ा कम होता है उनका सेकेंड में, जिनका और कम होता है उनका थर्ड, ऐसे फोर्थ राउंड तक चलता है। तो ये तो बात होगी एडमिशन प्रक्रिया की। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 8वीं पास भी आवेदन करते हैं। तो 8वीं पास भी कुछ ऐसे ट्रेड हैं जैसे बिल्डर वगैरह है, ये ट्रेड 8वीं पास मांगता है। तो कुछ लोग होते हैं जो 8वीं पास भी आवेदन करते हैं, तो इनका जो सर्टिफिकेट लगता है वो 8वीं पास लगता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात हो गई कि जो है कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होगी एडमिशन के लिए, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड से आप करिए जिससे आपको बेहतर होगा, और फिर मैं बताऊं कब तक फॉर्म आ जाएगा। तो ये मेन जो ऑफिशियल वेबसाइट है scbtup.in, इसको ध्यान रखिएगा, इसी पे आपको फॉर्म देखने को मिलेगा और यहीं से फॉर्म भरा जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीके से फॉर्म कैसे भरकर जो है गवर्नमेंट कॉलेज आप पा सकते हैं। दोस्तों आईटीआई में कुछ ऐसे पॉपुलर ट्रेड हैं जिनसे आप आईटीआई अगर कर लेते हैं तो भविष्य में गवर्नमेंट में कहीं न कहीं आपकी जॉब लग जाती है। अगर गवर्नमेंट में नहीं लगती है तो प्राइवेट में भी आपकी जॉब लग जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेड हैं और आप इन्हें देख लीजिए। और कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिनसे आप करके भविष्य में जो है खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये दोनों पॉपुलर ट्रेड हैं। इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और हर सेक्टर में इन दोनों ट्रेड की डिमांड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों आपको वेल्डर है, मोटर मैकेनिक है, टर्नर का है। कुछ ऐसे ट्रेड हैं जो पॉपुलर हैं, जो आपके जो हर सेक्टर में जो है इसकी डिमांड होती है। वही बात करें नेक्स्ट है टर्नर है, वायरमैन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, मशीनिस्ट का है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। आप देख ही रहे हैं कि आज के डेट में कितना लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। खासकर गर्मी के महीने में एसी बहुत ज़्यादा बिकता है, फ्रिज भी बहुत ज़्यादा बिकता है। तो इसकी डिमांड है तो इसकी टेक्नीशियन की भी डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि इसके टेक्नीशियन की आने वाले दिनों में डिमांड और बढ़ने वाली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड माना जाता है।
इसके बाद दोस्तों एक और ट्रेंड यहाँ पे पॉपुलर हो रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप देख रहे हैं कि आज के डेट में 4 व्हीलर 2 व्हीलर कितनी सारी जो है 3 व्हीलर भी जो है और कितनी सारी जो है इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक जो मोटरसाइकिल वगैरह या फिर जो है जो ऑटो रिक्शा वगैरह होता है, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा जो है इस टाइम पे डिमांड बढ़ रही है। तो इसकी भी टेक्नीशियन की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जब उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो टेक्नीशियन की भी जरूरत पड़ेगी। तो टेक्नीशियन में इन्हें ITI से करके आप जो है आप किसी भी कंपनी में जॉब पा सकते हैं। दोस्तों ITI करने के बाद जो है कहाँ कहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट हैं जैसे कि रेलवे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ITI के जो स्टूडेंट होते हैं उनको सबसे ज्यादा जो चाहत होती है वो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनने की। तो आप देख सकते हैं रेलवे में जा सकते हैं, बिजली विभाग में जा सकते हैं, और PWD में, रक्षा विभाग में, ऐसे बहुत सारी और भी कंपनियां हैं, मतलब और भी सरकारी विभाग है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका जो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें हीरो मोटर कॉर्प है, होंडा है, मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, अन्य बहुत सारी मोबाइल कंपनियां हैं, और उसमें जो है टेक्नीशियन की डिमांड होती है, तो आप इसमें अच्छी खासी सैलरी भी पा सकते हैं। इसके बाद जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से कुछ संबंधित होते हैं, यहाँ पे भी आपको रोजगार मिलते रहते हैं। दोस्तों अगर बात करें ITI में कब तक फॉर्म आ जाएगा, तो देखिए फॉर्म के लिए जो है आपको वेट करना होगा। जब देखिए यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है, जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो जाता है तो उसके ठीक 1 महीने बाद जो है यूपी ITI का फॉर्म आता है। तो ध्यान रखिएगा यूपी ITI का जो फॉर्म है वो मान के चलिए जून में आपका फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि अप्रैल के लास्ट वीक में यूपी बोर्ड का जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा, और उसके ठीक 1 महीने बाद जो है यूपी ITI का फॉर्म आएगा। तो अप्रैल में जो है रिजल्ट आएगा यूपी बोर्ड का, और 1 महीने बाद में जून में जो है आपका ITI का फॉर्म आ जाएगा। जैसे आएगा आपको तुरंत सूचित करेंगे, कैसे फॉर्म भरना है सब कुछ A to Z बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।